हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द लेकर आई हूँ। एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द क्या होते हैं? हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो पर्यायवाची होते हैं किंतु उनके अर्थ में थोड़ा अंतर होता है। इस कारण उनका परस्पर पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। नीचे वाक्य प्रयोग द्वारा इनके सूक्ष्म भेद को स्पष्ट किया गया है। जैसे कि हमें अपने देश पर अभिमान है और कंस को अपनी शक्ति पर अहंकार था। तो यहाँ पे अभिमान और अहंकार लगभग एक ही जैसे होते हैं, लेकिन इनमें फिर भी फ़र्क होता है। जैसे कि इन वाक्यों में अभिमान का अर्थ होता है सच्चा गर्व, जबकि अहंकार का अर्थ होता है झूठा गर्व। तो उपयुक्त वाक्यों में इन दोनों का पर्यायवाची के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो कुछ नीचे एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द दिए गए हैं, आइए देखते हैं इसे कौन कौन से हैं। जैसे बहुमूल्य और अमूल्य। बहुमूल्य का मतलब बहुत अधिक कीमती, अमूल्य का मतलब जिस वस्तु को मूल्य देकर भी प्राप्त किया ना जा सके। सहयोग और सहायता। सहयोग मतलब दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे की सहायता, और सहायता मतलब एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष का लाभ कार्य। आचार और व्यवहार। आचार मतलब आचरण या फिर चाल चलन। व्यवहार मतलब दूसरों के प्रति किया गया व्यवहार। श्रम और परिश्रम। श्रम मतलब शारीरिक मेहनत, परिश्रम मतलब शारीरिक और मानसिक। फिर आता है निरीक्षक और परीक्षक। निरीक्षक का मतलब निरीक्षण करने वाला व्यक्ति और परीक्षक मतलब परीक्षा लेने वाला व्यक्ति। प्रचार और प्रसार। प्रचार मतलब किसी मत या विचार को सबके समक्ष रखना, और प्रसार मतलब फैलाव। पाप नैतिक या धार्मिक नियमों का उल्लंघन करना। अपराध सामाजिक नियमों को तोड़ना। पुस्तक कोई भी साधारण पुस्तक, और ग्रंथ बड़ी और महत्वपूर्ण पुस्तक। सेवा या फिर शुश्रूषा। शुश्रूषा ठीक है। तो सेवा मतलब किसी को आराम पहुंचाना, और शुश्रूषा मतलब किसी रोगी की सेवा करना। तो यहाँ पे दोनों मतलब के जो शब्द है वो एक अर्थ लगते तो हैं, लेकिन उनके मतलब अलग अलग होते हैं। अपव्यय और व्यय। अपव्यय मतलब फिजूल खर्च, और व्यय मतलब साधारण खर्च। राजा और सम्राट। राजा मतलब कोई भी राजा, सम्राट मतलब राजाओं का राजा। स्त्री और पत्नी। स्त्री मतलब कोई भी स्त्री, और पत्नी मतलब किसी की विवाहित स्त्री। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है अगम और दुर्गम। अगम मतलब जहाँ पहुँचा ना जा सके, दुर्गम मतलब जहाँ पहुँचना कठिन हो। अवस्था और आयु। अवस्था मतलब जीवन का एक भाग, और आयु मतलब पूरा जीवन। भ्रमण या फिर पर्यटन। भ्रमण मतलब घूमना या फिर सैर करना। पर्यटन मतलब किसी विशेष उद्देश्य के लिए घूमना। आकार या फिर आकृति। आकार मतलब किसी वस्तु का लंबा चौड़ा और छोटा बड़ा होना, और आकृति किसी वस्तु का गोल चपटा चौकोर सपाट होना। व्याधि और आदि। व्याधि मतलब शारीरिक रोग, आदि मतलब मानसिक रोग। अनिवार्य और आवश्यक। अनिवार्य मतलब जिसे छोड़ा ना जा सके, और आवश्यक मतलब ज़रूरी। अहंकार और अभिमान। अहंकार मतलब झूठा गर्व, और अभिमान मतलब सच्चा गर्व। घमंड स्वयं को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना। निर्बल और दुर्बल। निर्बल मतलब जिसमें उपयुक्त बल ना हो। दुर्बल मतलब जो रोग आदि के कारण कमज़ोर हो। परिमाण या फिर प्रमाण। परिमाण मतलब नापतोल, प्रमाण मतलब किसी बात को सिद्ध करने वाले तथ्य। फिर आता है वेदना या फिर व्यथा। वेदना मतलब शारीरिक पीड़ा, और व्यथा मतलब मानसिक पीड़ा। लज्जा और ग्लानि। लज्जा मतलब स्वभाव के अनुसार दूसरों के सामने शर्माना। ग्लानि मतलब किसी अनुचित कार्य को करके लज्जा अनुभव करना। द्वेष या फिर ईर्ष्या। द्वेष मतलब शत्रुता की भावना। ईर्ष्या मतलब दूसरों के गुण अथवा प्रगति को देखकर मन ही मन जलना। लालच या लोभ। लालच मतलब किसी वस्तु को पाने की सामान्य इच्छा। लोभ मतलब किसी वस्तु को अधिकाधिक पाने की इच्छा। शोक या फिर खेद। शोक मतलब किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर दुख करना, और खेद मतलब दुख और पश्चाताप की मिलीजुली भावना। न्याय और निर्णय। न्याय मतलब इंसाफ, निर्णय मतलब फैसला। स्पर्धा और होड़। स्पर्धा मतलब दूसरों के गुणों को देखकर वैसे ही बनने की इच्छा, और होड़ मतलब दूसरे के गुणों को देखकर उनसे आगे बढ़ने की इच्छा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। हिंसा और बलिदान। हिंसा का मतलब होता है द्वेषवश किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट देना, और बलिदान मतलब किसी अच्छे उद्देश्य के लिए स्वयं प्राण न्यौछावर करना। संदेश या फिर सूचना। संदेश का मतलब किसी खास उद्देश्य से कही गई महत्वपूर्ण बात। सूचना मतलब सभी को बताने के लिए कही गई बात। समय या फिर युग या फिर काल। समय मतलब साधारण अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और युग मतलब कि समय की एक विशेष अवधि। काल मतलब समग्र संपूर्ण समय। फिर आता है संस्कृति या फिर सभ्यता। संस्कृति का मतलब रीति रिवाज, सभ्यता का मतलब रहन सहन और व्यवहार। क्रोध अप्रसन्नता। क्रोध मतलब गुस्सा, अप्रसन्नता का मतलब उचित सम्मान न मिलने पर नाराजगी। दुख और कष्ट। दुख का मतलब सामान्य पीड़ा, कष्ट का मतलब किसी कार्य से होने वाली पीड़ा। पूजा या अर्चना। पूजा मतलब धार्मिक क्रियाकलाप, अर्चना मतलब देवी देवता के प्रति धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना। अस्त्र और शस्त्र।
अस्त्र मतलब फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार। शस्त्र मतलब हाथ में लेकर चलाए जाने वाले हथियार। परछाई या फिर छाया। परछाई मतलब मनुष्य की परछाई और छाया मतलब वृक्ष की छाया। स्वतंत्रता और स्वाधीनता। स्वतंत्रता मतलब इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। स्वाधीनता इसका प्रयोग देश या राष्ट्र के लिए किया जाता है। वात्सल्य, माँ का बच्चे के प्रति रखा जाने वाला भाव। और स्नेह मतलब अपने से छोटों के प्रति रखा जाने वाला भाव। तो यहाँ पे कुछ हमने ऐसे शब्द किए हैं जिनको जो एकार्थ प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।